श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभ हरि हरि आइए भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों में अपनी उपस्थिति दे हम सब, और मेरे संग उच्चारण करेंगे आप सभी लोग। भोलेनाथ कडमरू बाजे बाजे, भोलेनाथ कडमरू बाजे, भोलेनाथ कडमरू बाजे बाजे, भोलेनाथ कडमरू बाजे बाजे, भोलेनाथ कडमरू बाजे, भोलेनाथ कडमरू बाजे बाजे, भोलेनाथ कडमरू बाजे। शिव बम बोले संग साजे, शिव बम बोले संग साजे साजे, भोलेनाथ कडमरू बाजे बाजे, भोलेनाथ कडमरू बाजे बाजे, भोलेनाथ कडमरू बाजे बाजे, भोलेनाथ कडमरू बाजे। शिव बम बोले संग साजे, शिव बम बोले संग साजे साजे, भोलेनाथ कडमरू बाजे बाजे, भोलेनाथ कडमरू बाजे बाजे, भोलेनाथ कडमरू बाजे।
जगत बनाने वाले मेरे बम बोले त्रिपुरारी। जगत जगत बनाने वाले मेरे बम बोले त्रिपुरारी। पार्वती को ब्याह कर लाए करके बैल सवारी बोले करके। सारी दुनिया के राजे, सारी दुनिया के राजे, हाँ जी भोलेनाथ का डमरू बाजे बाजे भोलेनाथ। शिव बम बोले संग साजे, शिव बम बोले संग साजे, हाँ जी भोलेनाथ का डमरू बाजे बाजे भोलेनाथ। भस्म रमाए तन पे बोले कर में डमरू राजे। भस्म रमाए तन पे बोले कर में डमरू राजे। मस्ती में जब शंकर आए डम डम डमरू बाजे भोले। ये भक्तों के महाराज, ये भक्तों के राजे राजे भोलेनाथ का डमरू बाजे बाजे भोलेनाथ का। शिव बम बोले संग राजे, शिव बम बोले संग साजे, हाँ जी भोलेनाथ का डमरू बाजे बाजे भोलेनाथ। भोलेनाथ का डमरू बाजे बाजे भोलेनाथ। भोलेनाथ का डमरू बाजे बाजे भोलेनाथ का डमरू बाजे। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोले पशुपति भगवान की जय। बोले गणपति भगवान की जय। परमपिता परमात्मा के इस मंगलमय विधान में आप सभी सज्जनों की मंगल कामना व्यास मंच से मैं करता हुआ बहनों के, भाइयों के, बड़ों के, छोटों के बीच में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा, उस भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हुआ आज नवम दिवस की हम शिव पुराण की इस पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले सिर झुकाकर भोलेनाथ को प्रणाम करें कि आपकी बड़ी कृपा कि आपने हमें पंडाल तक पहुंचा दिया। बहुत आपकी कृपा है। देखो, जो शरीर में ही जीता है वो पशु है। खाना, पीना, सोना, लड़ना, झगड़ना,
ये काम किसके हैं? पशु के। जिन लोगों के पास रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, वो लोग ना विद्या है, ना जिनके पास कोई तप है, ना धर्म है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना वो मीठी वाणी देते हैं, ऐसे लोग इस धरती पर दो टांगों के होते हुए भी पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग जिनके पास कोई धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, वो चार टांगों वाले तो नहीं, लेकिन दो टांगों वाले होने के बावजूद भी अपने जीवन को व्यर्थ गवाते हैं। उनके जीवन का एक कौड़ी भी मोल नहीं। अगर आप केवल शरीर में जीते हो, शरीर में रहते हो, शरीर का ही सोचते हो, इसी को मोटा पतला बनाने की फिराक में रात दिन लगे रहते हो, इसी को उबटन इत्यादि जो कुछ भी करना वो सब इसी को, लेकिन इसके अंदर बैठे हुए भगवान को भूल जाते हो, केवल शरीर को ही ध्यान में रखते हो, तो आप बहुत गया बीता जीवन व्यतीत कर रहे हो, हल्का जीवन व्यतीत कर रहे हो। जो मन में जिए, जो मन के बारे में जाने, उसको मनुष्य कहते हैं। जो मन के बारे में जाने उसको मनुष्य। होश में मन से जो जिए वो मनुष्य है, शरीर से जो जिए वो पशु है, बुद्धि से जो जिए वो विद्वान है, और आत्मा में जो जिए वो ब्रह्म ज्ञानी है। आप कैसा जीवन जीते हो ये आप जानो, परंतु अगर पाने वाली चीज को खो दिया, और जिनको खोना ही है एक न एक दिन, उनको पाने के चक्कर में हमेशा दौड़े लगाते रहे, हाथ फिर भी नहीं आई, वो फिर भी हमें तकलीफ देती रही, तो जिसको पाना था उसको छोड़ दिया, और जिन चीजों को छोड़ना था उनकी तरफ लगातार ध्यान रहा। लोग कहते हैं अंत वेला में हम नाम ले लेंगे, अंत वेला में हम परमात्मा का सिमरन कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे। सुनो, अंत वेला का ढंग कैसा बनेगा आपको खबर है क्या? अंत कैसे होता है ये किसी को मालूम है क्या? सोच तो अच्छी है, बुरी नहीं है, अंत वेला में कर लेंगे। अभी तो चने चबाने का मौका है, अभी तो जुबानी है, अभी तो जरा दगड़ चीजें, मोटी चीजें, मजबूत चीजों को खाने का टाइम है, अभी तो वो खा लेते हैं। बुढ़ापे में सोचेंगे, अरे बुढ़ापे में सैकड़ों बीमारियां लग जाती हैं, सोचना क्या है? बुढ़ापा बीमारियों का घर होता है, बीमारियों का स्टोर होता है। भगवान एक स्थान पर लिखते हैं कि अंत समय में अगर कोई मुझे याद करे तो उसकी गति हो जाती है। आपने सुना होगा कि अंत काल में अगर कोई अंतमति सो गति, अंत समय में जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसकी वैसी ही गति होती है। जैसा सोच होता है वैसा ही उसको अगला जन्म मिलता है। भगवान कहते हैं कि कोई अंत समय में अगर मेरा ध्यान कर ले
मेरे धाम को प्राप्त हो सकता है। पर परमात्मा को यह भी ज्ञान है, परमात्मा भली भांति जानते हैं कि ये आदमी जिंदगी भर तो धोखे देता रहा, ये आदमी जिंदगी भर तो निंदा चुगली करता रहा, ये आदमी जिंदगी भर तो बेईमानी करता रहा, कम तोलता रहा, कटु वचन कहता रहा, दुर्वचन बोलता रहा। तो भगवान कृष्ण ने ये तो लिखा है, अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्त्यत्र संशया, कि अंत काल में अगर कोई जीव मेरा नाम लेकर के प्राणों को छोड़ता है तो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। परंतु परमात्मा ये जानते हैं कि जिसने जिंदगी भर झूठा व्यापार किया हो उसको अंत समय में मेरा नाम कभी ध्यान में आएगा ही नहीं। जिसने जिंदगी भर गलत काम किए हो, कुमार्गगामी रहा हो, दुर्बुद्धि से भरा रहा हो, वो अंत वेला में मेरा नाम कैसे ले सकता है? अंत वेला में तो वो नाम लेते हैं जो लगातार नाम का ध्यान करते हैं, नाम से जुड़े रहते हैं, सुबह और शाम नाम ही नाम जिनका मन में आता है, मन भावन है, मन को भाता है, वो लोग अंत काल में अगर परमात्मा से जुड़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिंदगी भर मैंने सुना है, बरसात लगी थी, एक छत के नीचे एक इत्र बेचने वाली और एक मछलियां बेचने वाली अपने अपनी टोकरी लेके खड़ी हो गई। ध्यान दें, बरसात हो रही थी, एक कोई मछलियां बेचने वाली थी, उसने टोकरी में मछलियां रखी थी, तो बरसात से बचने के लिए वो छत के नीचे खड़ी हो गई। और एक इत्र बेचने वाली थी, सेंट, उसने भी टोकरी में सेंट डाली थी, वो भी उसी छत में खड़ी हो गई। मछली बेचने वाली को सेंट की दुर्गंध आए, सेंट बेचने वाली को तो मछली की दुर्गंध आनी थी, वो तो ठीक ही बात है। लेकिन मछली बेचने वाली को भी सेंट की दुर्गंध आई। क्यों? क्योंकि मछली बेचने वाली ने जिंदगी भर केवल मछलियों का ही व्यापार किया था, उसी दुर्गंध में उसको सुगंध आती थी, तो उसको सेंट पसंद नहीं आई। जिंदगी भर की आदत थी ना, जिंदगी भर वो मछलियां रखती थी, तो मछलियों में उसको सुगंध आने लगी। जो जैसी संगति जीवन भर तक जिस संगति में रहता है, उस संगति का उसके ऊपर रंग लग ही जाता है। जैसी संगत वैसी रंग। और सेंट वाली तो परेशान हो गई कि इसने तो मछलियों की दुर्गंध डाल दी, क्योंकि वो तो सेंट बेचती थी। तो भक्त जो है वो भक्ति बेचता है, उसको भक्ति में सुगंध आती है। और जो दुर्बुद्धि लोग हैं, पापी लोग हैं, जिन्होंने बुराइयां ही करनी है, बेईमानी करनी है, जिन्होंने किसी का भला करना ही नहीं है, उनको जीवन में दुर्गंध ही आती है मछलियों की बात, उनको सुगंध कभी आ ही नहीं सकती। सुगंध केवल सत्संग में मिलेगी, सुगंध केवल शिव पुराण के इस अमृत रस में प्राप्त होगी, और सुगंध कहीं नहीं। बाकी तो संसार में चले जाओ, आप सोचो कि सवेरे से शाम तक आप बातें क्या करते हो, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि बातों का मोल ही कोई नहीं होता। बेकार सिर खाओ, सिर खाते रहे एक दूसरे से, और उन बातों का एक कौड़ी भाव नहीं होता।
भाई इस व्यास गद्दी पर तो आपको सेंट ज्ञान का ही मिलेगा। यहां मछलियों की गंध नहीं आई। जिसके पास कीचड़ होगा वो दूसरे पर कीचड़ मारेगा, और जिसके पास गुलाल होगा, गुलाब होगा, वो दूसरों पर गुलाब मारेगा, गुलाल फेंकेगा। जिसके पास पत्थर होंगे वो पत्थर फेंकेगा, जिसके पास फूल होंगे वो फूल फेंकेगा। हमारे जीवन में हमने कभी कीचड़ लिया नहीं, न फेंका नहीं। जिनके पास कीचड़ है वो कीचड़ उछालते हैं, हमारे पास तो केवल ज्ञान का गुलाल है, हम इसी को ही फेंकते हैं। यही गुलाल आपको प्राप्त हो जाएगा और आप माला माल हो जाएगा हमारा प्रत्येक जगह पर। और देखिए हमारा सौभाग्य कैसा है, हम जहां भी जाएंगे हमारे हाथ घी में होंगे, फल में होंगे, फूलों में होंगे, गुणगान में होंगे, कीर्तन में होंगे, भजन में होंगे, किसी को अच्छी नीति देने में होंगे, अच्छे विचार देने में होंगे। बताइए इससे बढ़कर के कोई इस जीवन का दूसरा सौभाग्य हो सकता है? यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस कलयुग को लोग कहते हैं घोर कलयुग। भाई मैं तो कहीं देखता नहीं हूं, क्योंकि मेरी व्यास गद्दी के ऊपर तो सतयुग बैठा होता है। कभी शिव पुराण के रूप में बैठा है, कभी भागवत पुराण के रूप में बैठा है, कहीं देवी भागवत की कथा के रूप में बैठा है, कहीं विष्णु पुराण की कथा करने बैठते हैं तो विष्णु के रूप में सतयुग बैठता है, कहीं गीता का प्रवचन चलता है तो योगेश्वर भगवान कृष्ण का रूप यहां सतयुग बनकर के बैठ जाता है। तो मैं कैसे कहूं कि मैं कलयुग में रहता हूं? कलयुग नहीं कार्ययुग है ये, कलयुग नहीं कार्ययुग है ये। यहां दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नगद है, एक हाथ दे एक हाथ ले। मेवा खिला मेवा मिले, फल फूल दे फल पाप ले, आराम दे आराम ले, बेराम कर तो बेराम ले। जो तू देगा तुझे वही मिले, क्योंकि ये कलयुग है। आजकल तो समय ऐसा आ गया है कि पहले कहा जाता था कि हथेली पर जौ जमाए नहीं जाते, लेकिन ये युग इतना जल्दी चल रहा है कि हो सकता है हथेली में भी जौ जमाने का मौका आ जाए बड़ी जल्दी। आपको अपने कर्मों का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है, देर नहीं लगती। नैमिषारण्य के पावन पुनीत तट पर आज हम परान गंगा में पुनः प्रवेश करें, अपने तन और मन को धोए। तन तो धो करके आते हैं, मन धोने का जरा पानी मिलता कम है। मन को धोने के लिए सत्संग के पानी की जरूरत है। राम नाम के साबन से जो मन की मैल उतारेगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पावे। राम नाम के साबन, शिव नाम के साबन से जो मन की मैल उतारेगा, तन की मैल तो उतर जाएगी। शेष संसार में सफाई के लिए सभी साधन उपलब्ध हैं। संसार में सफाई करने के लिए सभी साधन उपलब्ध हैं, मन को धोने के लिए कोई साधन नहीं। आंगन को साफ करना हो तो झाड़ू, झाड़ू से आंगन साफ हो जाएगा। खजूर की डालियों से बरामदा साफ हो सकता है।
नहाते समय तुम कोई साबुन लगाओ, सफाई हो जाएगी। कपड़े पे तुम निरमा ठोको, कपड़े की धुलाई हो जाएगी। बर्तनों में तुम किसी और साबुन का इस्तेमाल करो तो बर्तन भी साफ हो जाएंगे। दांतों को चमकाने के लिए कोलगेट लो या क्लोजअप, कुछ भी लो, दांत चमकीले हो जाएंगे। लेकिन मन कैसे चमकेगा? मन को चमकाने के लिए शिव पुराण के ज्ञान का साबन ही लगाना पड़ेगा, तभी मैल धुलेगी, और कोई चारा नहीं, और कोई चारा नहीं। यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान क्या फिर भी खुदा होने से डरता है। आदमी फिर भी परमात्मा होने से पीछे नहीं हटता। वो कहता है मैं भगवान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। मैं बात कर रहा था नैमिषारण्य तीर्थ पर अनेक ऋषियों की उपस्थिति है और बड़े प्रेम भाव से इस कथा को सुना जा रहा है। आज की कथा का प्रारंभ हम करेंगे काशी विश्वनाथ के साथ। मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, द्वारिका, अवंतिका, काशी, पुरी सात है मोक्षदायिनी, सबसे बढ़कर काशी। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, सब बोलेंगे। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, उस भूमि को काशी कहते हैं। ये मोक्षदायिनी काशी है, ये पतित पावनी काशी है। ये सब बोले हैं। ये मोक्षदायिनी काशी है, ये पतित पावनी काशी है। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, उस धाम को काशी कहते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, उस धाम को काशी कहते हैं। जय विश्वनाथ, ओम नमः शिवाय। जय विश्वनाथ, ओम नमः शिवाय। जय विश्वनाथ, ओम नमः शिवाय। जय विश्वनाथ, ओम नमः शिवाय।
हम काशी के पावन राजगण को नित अपने शीश पे रखते हैं। हम काशी के पावन राजगण को नित अपने शीश पे रखते हैं। नित अपने जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, उस भूमि को काशी कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, उस भूमि को काशी कहते हैं। आनंद बन रुद्रवास है ये, शिव की काशी वाराणसी। महाशमशान है तपस्थली, मुक्ति धाम है वाराणसी। मुक्ति धाम है वाराणसी, मुक्ति धाम है वाराणसी। त्रिपुरारी की नगरी है ये, त्रिपुरारी की नगरी है ये, शिव भूमि की है ये पुरी। शिव भूमि जगत विपदा हारनी नगरी ये, जगत विपदा हारनी नगरी ये, गंगा तट धारनी नगरी। गंगा तट हो, गंगा तट धारनी। जहाँ पाप सभी के मिटते हैं, जहाँ पाप सभी उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ ये मोक्षदायिनी काशी है, ये पतित पावनी काशी है, ये मोक्ष जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, उस धाम को काशी कहते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, उस भूमि को काशी कहते हैं। जय विश्वनाथ ओम नमः शिवाय।
जय विश्वनाथ ओम नमः शिवाय। जय विश्वनाथ ओम नमः शिवाय। जय विश्वनाथ ओम नमः शिवाय। जय विश्वनाथ ओम नमः शिवाय। जय विश्वनाथ ओम नमः शिवाय। बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। बम बोले बम बोले बम बोले बम 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 बम। बम बोले बम बोले बम बम। बम बोले बम बोले बम बम बम। बम बोले बम बोले बम बम। ओम ओम। आइए आइए मंगलमय विश्वनाथ काशी में प्रवेश करते हैं। पहले आप सुनिए कि काशी बनी कैसे, इसको बनाने के पीछे कारण क्या रहा है। ध्यान देना, काशी इस धरती के बनने से पहले ही बन गई। धरती बाद में बनी, काशी पहले बनी। इसके पीछे एक कारण ये रहा कि जब परमात्मा ने ये सोचा कि मैं एक परमात्मा हूं, मैं अनेक बन जाऊं। कभी कभी परमात्मा के मन में भी आता है कि मैं खेल लूं थोड़ा अपने बच्चों के साथ। आपके घरों की छतों पर मकड़ी खेलती है ना, जाला निकालती है, बड़ा 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 जाला, फिर उसके बीच मजे मारती है। कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। जाला भी उसका, निकाला भी उसका, सारे का सारा घर भी उसी का जाले वाला, मकड़ी उसमें खेल रही है। ऐसे परमात्मा संसार बनाते हैं और संसार के बीच खेलते हैं। एक दिन परमात्मा ने विचार किया, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। एक से मैं अनेक हो जाऊं, ये मन में भगवान ने सोचा। उस अद्वितीय ब्रह्म ने, अद्वितीय ब्रह्म का मतलब है उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय। कल हम एक घर में बैठे, बात छोटी सी बेटी थी। मैंने उसको पूछा कि बेटा तेरा नाम क्या है।